पूरा शहर सोया हुआ था। हर गली, हर नुक्कड़, हर इमारत एक गहरी नींद में डूबी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो समय ने अपनी गति को रोक दिया हो। सड़कों पर लगे बल्ब खाली फुटपाथ पर नारंगी रंग बिखेर रहे थे। इन बल्बों की रोशनी में एक अजीब सी उदासी थी जो इस रात की खामोशी को और भी गहरा बना रही थी। हवा से सरसराते पेड़ों के साए हिल रहे थे। ये साए मानो किसी पुरानी कहानी के पात्र हों जो इस रात की कहानी को बयां कर रहे हों। दुनिया के इस शांत कोने में यह रात किसी भी दूसरी रात की तरह थी, लेकिन इस रात में कुछ खास था, एक अनकहा रहस्य जो हर कोने में छिपा हुआ था। कुछ भी नहीं हिल रहा था सिवाय एक दो आवारा कुत्तों के। ये कुत्ते भी मानो इस रात की खामोशी को समझ रहे थे और धीरे धीरे अपने रास्ते पर चल रहे थे। यहाँ तक कि रात की हवा जो आमतौर पर कीड़ों से गुलजार रहती थी आज अजीब तरह से शांत थी। कोई झींगुर की आवाज नहीं, कोई पत्तों की सरसराहट नहीं, बस एक गहरा सन्नाटा। सन्नाटा एक जिंदा एहसास था, भारी और प्रतीक्षा करता हुआ। ऐसा लग रहा था मानो यह सन्नाटा किसी बड़ी घटना की पूर्व सूचना दे रहा हो, एक ऐसा पल जो इस रात को हमेशा के लिए बदल देगा। नींद मुझसे कोसों दूर थी, जैसे मेरी आंखों ने सोने से इनकार कर दिया हो और मेरे मन में विचारों का तूफान चल रहा हो। मेरे बेडसाइड टेबल पर रखी डिजिटल घड़ी पर 1:23 दिख रहे थे। हर मिनट जैसे 1 घंटे के बराबर लग रहा था और समय की सुइयां जैसे मेरी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। मैंने निराश होकर एक लंबी सांस ली। इस बड़े खाली घर में बिल्कुल अकेली। दीवारें भी जैसे मेरी तन्हाई का मजाक उड़ा रही थी और हर कोना मुझे मेरी अकेलेपन की याद दिला रहा था। मैंने अपना फोन उठाया, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगी। इंसानी रिश्तों का एक घटिया विकल्प। स्क्रीन पर दिखते चेहरों में कोई सच्चाई नहीं थी, बस एक आभासी दुनिया का छलावा। मुझे गम का एक झोंका सा आया, जैसे किसी ने मेरे दिल पर एक भारी पत्थर रख दिया हो और मैं उस बोझ तले दबती जा रही थी। मैं किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी जिससे मैं बात कर सकूं, कोई ऐसा जो मेरे चारों ओर चादर की तरह लिपटी इस अकेलेपन को दूर भगा सके। लेकिन हर बार की तरह मुझे सिर्फ सन्नाटा ही मिला। इस डिजिटल युग में भी असली कनेक्शन की कमी ने मुझे और भी अकेला कर दिया था। शायद कहीं ना कहीं कोई और भी मेरी तरह इस तन्हाई से जूझ रहा हो। अचानक मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर दिखाई दे रहा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं हिचकिचा गई। मेरे अंदर एक बेचैनी सी रेंगने लगी। इस समय कौन फोन करेगा? जिज्ञासा और घबराहट के बीच जंग छिड़ गई। मैंने जवाब देने का बटन दबा दिया। हेलो? सारा की आवाज कांप रही थी। ये आवाज सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह उसका नाम ले रही थी, धीमी कर्कश फुसफुसाहट में। कौन है ये? उसने गुस्से से पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जवाब में सिर्फ आवाजें आईं और फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन कसम से लाइन कटने से ठीक पहले उसे एक धीमी हंसी सुनाई दी थी। नीचे से एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। लकड़ी के फर्श से चरमराहट की आवाज आई। यह आवाज इतनी अप्रत्याशित थी कि सारा का दिल धड़क उठा। वह अपने कमरे में अकेली थी और इस समय रात के सन्नाटे में यह आवाज और भी डरावनी लग रही थी। सारा डर के मारे जम गई। उसका खून पानी हो गया। घर में कोई था। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसे लगा कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने फोन एक तरफ फेंक दिया और बिस्तर से उतरकर भागी। वह खिड़की की तरफ दौड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि अगर वह खिड़की तक पहुंच गई तो शायद वह बच सकती है, लेकिन उसके कदम भारी हो रहे थे, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने उसे देखा। अंधेरे से एक साया अलग हुआ और जैसे ही वह चीखी, वह दीवार में समा गया। सारा की चीख ने पूरे घर को हिला दिया, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। वह साया जैसे उसकी आत्मा को चीरता हुआ निकल गया। फोन फर्श पर पड़ा था। उसकी स्क्रीन पर अब भी रोशनी थी और उस अनजान नंबर को दिखा रहा था। सारा फिर कभी नहीं दिखाई दी। उस रात के बाद किसी ने उसे नहीं देखा। उसके परिवार और दोस्तों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। वह साया, वह अनजान नंबर और सारा, सब कुछ एक रहस्य बनकर रह गया।